अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की। अब जो क्लास 2 की मैथ है वो हम पढ़ रहे हैं। क्लास मैथ में हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है वो है नंबर ऑपरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न। अब हमें डिवीज़न का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डिवीज़न को हम पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज डिवीज़न एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन एंड यूज़ ऑफ डिवीज़न सिंबल। अब जो है डिवीज़न हमारे पास सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में यूज़ होती है और डिवीज़न का जो सिंबल है हमारे पास वो ये है। ये हमारे पास डिवीज़न का सिंबल है। इससे हमारे पास जो है वो शो होता है कि ये हमारे पास जो सम है, ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है मैथ का वो डिवीज़न में आता है। तो ये इसकी साइन है डिवीज़न की। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास 8 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव अमंग 4 गर्ल्स इन सच अ वे। 8 स्वीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 4 गर्ल्स में इन सच अ वे दैट एवरी वन गेट्स 2 स्वीट्स। तो उसी वे में जो है वो हर एक को 2 स्वीट्स मिली। 8 स्वीट्स जो हैं वो तकसीम हुई बराबर 4 गर्ल्स में। तो दो दो जो स्वीट्स हैं वो हर एक जो है उसको मिली। तो जो हम इसमें जो है वो सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें हमने एडिशन को रिपीटेड एडिशन को यूज़ किया था। यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूज़ होगी। तो 2 स्वीट्स आर गिवन टू सारा, 2 स्वीट्स सारा को दी गई। 2 स्वीट्स आर गिवन टू शुमाला, 2 स्वीट्स जो है वो शुमाला को दी गई। 2 स्वीट्स आर गिवन टू उज़मा, 2 स्वीट्स जो है वो उज़मा को दी गई। द लास्ट 2 स्वीट्स आर गिवन टू बुशरा, जो लास्ट 2 स्वीट्स थी वो बुशरा को दी गई। 4 टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्टेड 2 फ्राम 8, 4 टाइम्स जो है वो हमने 8 से सब्ट्रैक्ट किए। 4 टाइम्स हमने जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट किए 8 से। तो जो हम वी कैन राइट एज 8 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास जो है वो आंसर 4 आ गया। तो 8 को जो है वो हमने 2, हमारे पास जो 2 है उसको हमने 4 टाइम्स जो है वो 8 से सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 है, तो 8 में से 2 स्वीट्स हमने सारा को दी, तो हमारे पास 6 लेफ्ट बची। और जो 6 हमारे पास थी, अब उसमें से 2 हमने जो है वो शुमाला को दी स्वीट्स। तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4 बचे हमारे पास स्वीट्स। अब 4 में से हमने 2 स्वीट्स जो है वो उज़मा को दिए। तो अब हमारे पास 4 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 बची स्वीट्स। अब 2 स्वीट्स में से 2 स्वीट्स दिए हमने बुशरा को दिए। तो 2 से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ऐसे जो है हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं डिवीज़न में, और जो मल्टीप्लिकेशन में हम जो है वो एडिशन यूज़ करते हैं, रिपीटेड एडिशन। तो डिवीज़न को जो है वो हम इस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी इसके बारे में मज़ीद जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट प्रोसेस है इज़ कॉल्ड डिवीज़न। तो ये हमारे पास डिवीज़न कहलाती है। तो डिवीज़न में जो है वो हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये है। तो इस सिंबल को हम डिवीज़न में यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया हम एडिशन करते हैं, रिपीटेड एडिशन, और डिवीज़न में हम जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिवीज़न इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उलट पलट प्रोसेस है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करते हैं तो हमारे पास 8 आंसर आता है। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो 8 हमारे पास 4 को हम मल्टीप्लाई करा रहे थे 2 के साथ, तो 8 आंसर आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास जो 8 आंसर आता था वो हमारे पास यहाँ डिवीज़न में नंबर है, जहाँ से हमने जो है 2 को डिवाइड कराएंगे। तो 2 को डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पहले यूज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास
पास जो है वो लास्ट में आंसर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीज़न का रिवर्स है और डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। अब आता है एग्जाम्पल 2, लुक एट दीज पिक्चर्स। अब यहाँ पे ये देखें तो 6 टोमेटोज़ डिवाइडेड इन 3 बॉक्सेस। 6 जो टोमेटोज़ है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टोमेटोज़ जो 3 बॉक्सेस में डिवाइड हुए हैं। 1 2 3, यहाँ पे देखें तो 3 बॉक्सेस है और ये 6 टोमेटोज़, दो टोमेटोज़ हर एक बॉक्सेस में, तो ये हमारे पास टोटल 6 हो गए। तो वी गेट 2 टोमेटोज़ इन ईच, तो हर एक में हमें जो है वो 2 टोमेटोज़ मिली हर एक बॉक्स में। तो 3 बॉक्सेस में हमने 6 टोमेटोज़ को डिवाइड करके 2 टाइम्स रखे हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर 2 आ गया कि 6 टोमेटोज़ को हमने 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया तो हमारे पास 2 जो है वो टोमेटोज़ आ गए। तो ऐसे जो है वो हम डिवीज़न करते हैं, मतलब तकसीम करते हैं चीज़ों को। डिवीज़न का मतलब है, डिवाइड करने का मतलब है चीज़ों को तकसीम करके रखना। जो हमारे पास टोटल चीज़ें होंगी उसको हम तकसीम करके अलग अलग इक्वल ही रखेंगे। तो अब है हमारे पास 3 बॉक्सेस ऑफ 2 टोमेटोज़ ईच, इट मेक्स 6। 3 बॉक्सेस में जो हमारे पास 2 टोमेटोज़ पड़े हैं ये हमारे पास बनते हैं टोटल 6 टोमेटोज़। तो नाउ 6 टोमेटोज़ डिवाइडेड इन 2 बॉक्सेस। अब 6 जो टोमेटोज़ हैं वो हमने 2 दफ़ा जो है वो डिवाइड किए हैं 2 बॉक्सेस में। तो 2 बॉक्सेस में यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 जो है वो टोमेटोज़ है, वी गेट 3 टोमेटोज़ इन ईच। तो दोनों में हमने 3 दफ़ा जो है टोमेटोज़ रखे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बॉक्सेस बनाए और दोनों में 3 टोमेटोज़ रखे हैं। तो 6 को हमने डिवाइड कराया 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 3 के। 6 टोमेटोज़ को हमने 2 बॉक्सेस में रखे तो हमारे पास इक्वल जो है वो 3 टोमेटोज़ दोनों में इक्वल होके आ गए। होप कि यहाँ तक आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिवाइड नंबर्स विद इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स विथ रिमाइंडर 0। अब हमें जो है नंबर्स को डिवाइड करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल के साथ ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास सॉल्व 8 डिवाइडेड बाय 3। अब 18 डिवाइडेड बाय 3, अब 18 को हमें 3 के साथ डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स हैं। यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। तो 6 + 6 हमारे पास जो 12 हो जाएगा, 12 + 6 हमारे पास 18 हो जाएगा। टोटल 18 पेंसिल्स हैं और हर जो पेंसिल्स हैं 6 जो पेंसिल्स हैं वो 3 बॉक्सेस में डिवाइड हैं। 18 पेंसिल्स हमने 6 में जो है इक्वल करके जो है वो 3 बॉक्सेस में डिवाइड करके रखे। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा कि 18 पेंसिल को हमने 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो टोटल 6 पेंसिल्स हर एक बॉक्स में आ गई। तो ऐसे हम डिवीज़न करते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है सॉल्यूशन 18 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर 6 आया। तो वी कैन आल्सो सॉल्व एज, हम इसको ऐसे सॉल्व करते। स्टेप 1 है 18 रिटन एज डिवाइडेंड। अब 18 जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है लिखा हुआ है डिवाइडेंड, क्योंकि 18 को हम डिवाइडेंड कहते हैं क्योंकि 18 वो नंबर है जिस पे हम टेबल लगाएंगे। 18 को हम जो है वो डिवीज़न की जो हमारे पास जो है डिवीज़न की फॉर्म बनती है उसमें हम इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड मतलब जिस पे हमें टेबल लगानी है। स्टेप 2 है नंबर 3 विल बी रिटन एज डिवाइज़र। अब डिवाइज़र हम कहते हैं 3 को। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो बाहर लिखा हुआ है, 18 हमारे पास अंदर लिखा हुआ है। तो डिवाइज़र हमारे पास 3 है क्योंकि डिवाइज़र हमारे पास वो नंबर होता है जिसकी टेबल हम लगा रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, मतलब कि इसकी टेबल हमें लगानी है डिवाइडेंड पे। डिवाइडेंड वो है जो हमारे पास अंदर लिखा हुआ नंबर होता है जिस पे हमें टेबल लगानी होती है। 3 हमारे पास डिवाइज़र है जिसकी टेबल हम 18 पे लगाएंगे।
तो ऐसे जो है वो हम डिवीज़न को इस फॉर्म में जो है लिखते हैं और इस फॉर्म में हम इसको समझते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टेप 3 है रीड टेबल ऑफ 3 टिल 18 कम्स। अब हमें 3 की टेबल लगानी है तब तक जब तक हमारे पास 18 आंसर आ जाए। तो हम इसको जो है 3 को नाउ 6 विल बी रिटन एज क्वोशंट। अब 3 को हमने 6 टाइम्स जो है वो डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर 18 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 18 होता है। तो यहाँ पे देखें तो रीड टेबल ऑफ 3 टिल 18 कम्स नाउ 6 विल बी रिटन एज क्वोशंट। अब 6 हमारे पास जो है वो क्वोशंट हो गया। 3 को हम डिवाइज़र कहते हैं जो टेबल जिसकी लगाते हैं, और 18 को डिवाइडेंड कहते हैं जिस पे हम टेबल लगाते हैं, और जो 6 है हमारे पास ये क्वोशंट है। मतलब इतने टाइम्स हमारे पास ये टेबल लग गई 18 पे। 6 टाइम्स हमारे पास 18 की टेबल लग गई। यहाँ पे देखें तो 18 में से 18 हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटली जो टेबल है वो 18 पे लग गई। 3 को हम डिवाइज़र कहते हैं और 18 को जो है वो हम डिवाइडेंड कहते हैं और 6 को हम कहते हैं क्वोशंट। क्या 6 टाइम हमारे पास ये टेबल लगी है 3 की, इसको हम लिखेंगे क्वोशंट। अब स्टेप 4 है हमारे पास नाउ सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नंबर्स करने हैं। तो 18 में से 18 को हम कैंसिल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। वी गेट 0 एज रिमाइंडर। हमें जो है वो 0 रिमाइंडर में आंसर मिला। तो 0 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 18 को जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। तो 0 जो है इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है। जो हमारे पास नंबर बचता है टेबल लगाने के बाद, उस नंबर को हम कहते हैं रिमाइंडर, कि हमारे पास ये नंबर जो है वो बचा है। होप कि यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट डिवाइड का क्लियर हो गया है। आइए इसको मज़ीद डिटेल्स में मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखें एग्ज़ाम्पल में आपको एक समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हम 12 को जो है वो डिवाइड कराएंगे 4 के साथ। तो डिवाइड के हम साइन दे देंगे, फिर 4 लिखेंगे। अब इसको हम किस फॉर्म में और किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो ये देखें। तो ये जो मैंने जो है ड्रा की है शेप, ये हमारे पास है डिवाइड करने की शेप। इस फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं। इस शेप को हम डिवाइड की जो है वो फॉर्म देते हैं कि इस फॉर्म में हम डिवाइड करेंगे। तो ये आप जो है वो याद रखिएगा कि इस शेप में हम डिवाइड करते हैं। तो अब जो 4 है वो उसकी जो टेबल लगेगी 12 पे, तो 4 हम लिखेंगे डिवाइज़र की जगह पे। ये हमारे पास हो गया डिवाइज़र, मतलब जिसकी टेबल हमें लगानी है, जिस नंबर की टेबल हमें लगानी है दूसरे नंबर पे, तो उस जो नंबर को हम डिवाइज़र कहते हैं। और जो हमारे पास 12 है, इस 12 को हम लिखेंगे इस शेप के अंदर, मतलब 4 की टेबल हमें 12 पे लगानी है। तो 12 को हम अंदर लिखेंगे और इसको हम नेम देते हैं डिवाइडेंड। इसको डिवाइडेंड कहते हैं, मतलब जिस पे टेबल हमें लगानी है, जिस नंबर पे हमें टेबल लगानी है उस नंबर को हम डिवाइडेंड कहते हैं डिवीज़न में। तो ये हमारे पास डिवाइडेंड हो गया। अब हम जो है 4 की जो डिवीज़र है, जो हम डिवाइज़र है जिस पे टेबल हमें लगानी है डिवाइडेंड पे, तो कितनी टाइम्स हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय हम कितनी टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। 4
मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स जो है 4 की टेबल 12 पे लग गई है। 12 पे हमने 3 टाइम्स 4 को लगाए तो हमारे पास 3 टाइम्स 12 हो गया। तो यहाँ हम क्वोशंट की जगह पे लिखेंगे 3। देखिए 3 टाइम्स हमारे पास जो है वो टेबल लग गई 12 पे। तो 12 लिख के हम इसको सब्ट्रैक्शन की साइन देते हैं, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। डिवाइड में हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करनी होती है। तो 12 में से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 0 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर 0 बचा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, कि हमारे पास ये जो नंबर है वो बचा है। टेबल लगाने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो हमारे पास नंबर बचा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 0 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अब 3 क्या है? 3 हमारे पास क्वोशंट है, मतलब इतने टाइम्स हमने टेबल लगाई। 4 को हमने 3 टाइम्स लगाया टेबल में तो हमारे पास आंसर 12 हो गया। तो 3 हमारे पास जो है वो क्वोशंट है कि इतने टाइम्स हमने टेबल लगाई 4 की। तो ये था हमारे पास डिवीज़न का जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 4 को हमने 3 टाइम्स डिवाइड कराया तो मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास जो आंसर है वो रिमाइंडर 0 आ गया। तो होप कि आपको ये अच्छे से जो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। होप कि यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।